देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल वैसे का वैसा ही। इस कलर दी तो पैंट पहन बंद हो गई है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਸੀ ਨਾ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕੱਲ। क्यों? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ? लेकिन मुसन्नफ राइटर अदीब हैं। अच्छा जी। मैंने कल पूछा, मैंने कहा भाईजान सूरज और बीवी में क्या फर्क होता है? कहता दोनों को बंदा आंख भर के देख नहीं सकता। ਹਾਏ ਇਹ ਵਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਰਵਾਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਖੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਕੁੜੀ। अच्छा, हाइट ज्यादा है इनकी? माशाल्लाह हाइट ज्यादा है। कितनी हाइट है आपकी? 5'10". 5'10", जबरदस्त। तो आपने कभी ट्राई किया पंखों का? बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक ऐसे अदाकार जो टेलीविजन, फिल्म और थिएटर तीनों पे ही कमाल करते हैं जब भी आते हैं, जनाब सलीम मिराज। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान IPP पंजाब के सदर जनाब राना नज़ीर अहमद खान। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है राना साहब, आप तशरीफ लाए हैं। बड़ा ही मैं प्यारा शेर लाया हूँ जी सलीम भाई के लिए, क्योंकि मेरे फेवरेट हैं। और हकीकत में सलीम भाई ये शेर नहीं है, ये मेरे दिल की बात। बहाने बहाने से हम तेरी बात किया करते, हर पल ख्यालों में आपसे मुलाकात किया करते हैं। इतनी बार तो आप सांस भी नहीं लेते होंगे जितनी बार हम आपको याद किया करते। बहुत आला। हम रोकते हैं फिर भी वो चले जाते हैं। ओ माय गॉड। जब भी मिलते हैं उनको बड़ा समझाते हैं। मोहब्बत में लोगों की दाल कैसे गल जाती है, हमारे तो आलू भी कच्चे रह जाते हैं। राना साहब सियासतदान आप हैं और सलीम भाई अदाकार आप हैं। कैसा लगता है अदाकारी में? अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है आजकल सियासतदान ज़्यादा बड़े अदाकार हैं। ये आपको अब लगना शुरू हुआ या कुछ पहले से आपको नहीं, तज्जिया है? मुझे कोई 6, 7, 8 सालों से लगना शुरू। 6, 7, 8 सालों से लगता है। चलो उन्हें चेक कर लेने को, हम ऐसे उधर डायलॉग बोल के हो राना साहब। सर इनके तो अपने डायलॉग हिट होते हैं। राना साहब आप इनके इस तज्जिए से एग्री करते हैं? मैं करता हूँ। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे हम लोग आते हैं, उसके बाद पॉलिटिशियन आते हैं और रेटिंग अब उनकी आती है मुझे लगता है। नहीं पर आप लोगों की रेटिंग बहुत ज़्यादा आती है, मगर राना साहब ने कहा कि फिर भी वो एग्री करते हैं। और राना साहब बड़े पुराने सियासतदान हैं, 5 दफ़ा MNA रह चुके हुए हैं, फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं। और राना साहब मैं एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग नोट कर रहा था कि 79 से पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, जिसके दरमियान में आपने IJI देखी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देखी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ देखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखी। तो ये पीपल्स पार्टी वालों का क्या कसूर था कि जो आपने उनको चांस नहीं दिया? देखी का क्या मतलब रहे सब पार्टियों में रहे सिवाय पीपल्स पार्टी के। और अभी PTI में, अभी IPP के अंदर IPP अभी तो ऐसा है कि जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की तो उस वक्त कोई सियासी जमात नहीं थी। कल्ले इलेक्शन लड़ते तो कल्ले हार जाते, कल्ले जित जाते। अच्छा, मार्शल लगा हुआ था भाई। तो गैर जमाती इलेक्शन, गैर जमाती इलेक्शन था 79 का भी। फिर मैं वाइस चेयरमैन हुआ। फिर 83 में दोबारा इलेक्शन हुआ बल्दियात का, उसमें मैं आधा टर्म चेयरमैन रहा, आधा टर्म वाइस चेयरमैन रहा। फिर 85 का इलेक्शन आया तो वो गैर जमाती था। अच्छा, कोई सियासी जमात नहीं थी। ठीक है। हर आदमी ने अल्लाह के करम से और अपने बल बूते पे जीतना था। ठीक है। 88 में वो भी गैर जमाती था, क्योंकि IJI बनी, वो बहुत सारी जमातों थी, बल्कि बहुत सारे ग्रुप इकट्ठे हुए थे, कुछ सियासी जमातें। और फिर मैंने 87 में चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, वो भी गैर जमाती था। जमात में तो हमने बनाई मुस्लिम लीग, पहले ही मुस्लिम लीग बनी थी जुनेजो जी 90 में, फिर 93 में भी जुनेजो रही। ठीक है। फिर जब 96 आया तो उसमें जनेजो को अपने नून बना दिया। ठीक है, नून बना दिया और उसके बाद नून का काफ बना दिया, काफ का आपने फिर नून बनाया, नून के बाद फिर उसको PTI बनाया, PTI के बाद अब IPP। मैं अर्ज करूं
कि कुछ लोग वो होते हैं जो सियासी जमात बनाते हैं, ठीक है, कुछ लोग वो होते हैं जिनको सियासी जमात बनाती है। ठीक है। हम पे अल्लाह का फजल ऐसा है कि हम सियासी जमातें बनाते हैं। आप सियासी जमातें बनाते हैं। लेकिन राणा साहब वो जड़ा उन्होंने सवाल पूछे पीपल्स पार्टी च क्यों नहीं गए, पैसे घट देंगे सन, ये आप जवाब दे दीजिए। मोटरसाइकिल च पेट्रोल नहीं पवा के देंगे सन। ये तो हालात वाक़यात की बात है। नहीं मगर अब ये हो चुकी सारी, तो अब क्या अगली बार पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा? नहीं, यही जमात है यही है अभी, पीपल्स पार्टी को मौका नहीं देना। पाकिस्तान में जो मेरी सोच है, जी जी, मेरी सोच दो है। एक तो सोच है कि हम वहाँ रह सकते हैं जहाँ हमारी इज्जत हो, हम समझते हैं कि यहाँ हमारी इंसल्ट हो रही है, हम उससे खुदा हाफिज कह देते हैं। ठीक है। जब जैसे खान साहब के साथ हम आए, हमने पहले ही जब भी वजीर आजम था तो गुजरावाला के लोग इकट्ठे थे, हमने कहा मैंने आपका आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं ना टिकट लेना, ना मैं 5 साल के लिए आया, मैं 5 साल पूरे करूँगा, इसके बाद नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि मैं ज़हनी तौर पर इस बात के खिलाफ हूँ कि सियासत जो है ना मुर्सी नहीं होनी चाहिए, सियासत मोर्सी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कि अब सबको मौका मिलना चाहिए। पार्टी का सदर अब ये है, ठीक है, कल को इनका बेटा हो, परसों इनका पोता हो, परसों इसका पोता ना हो तो कोई और हो जाए। तो इसलिए ये जो जमात जिसका मैं पंजाब का भेज, ये इंशाल्लाह ऐसी जमात है जो कि पाकिस्तान में हर आदमी को मौका देगी। राणा साहब तुसी इन्नियां जमातां बनाईयां ते आप किन्नियां जमातां पढ़े जे? मैं वकील हैं। अल्लाह दी कसम है जड़ियां जुगतां कीतियां मजाक हुंदा जे। जी मेरा सलीम साहब से क्वेश्चन है कि आप इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं, तो आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ कंपेयर किया जाता है, आपको कॉम्प्लीमेंट लगता है या आपको अननेसेसरी कोई कंपैरिजन लगता है? ये भी कोई लग 200 सकता है? दफ़ा हुआ ये सवाल, और मुझे लगता है कि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता कि रिजेम्बलेंस समझ में सवाल नहीं आता है, नहीं नहीं, ये कंपैरिजन समझ में नहीं आता, कंपैरिजन समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आता। वो पता क्यों कहा जाता है, मैं बताता हूँ आपको। वो है बहुत बेस्ट एक्टर माशाल्लाह इंडिया के, जो भी काम करते हैं, आप भी जो काम करते हैं बहुत ही अच्छा। हाँ, वैसे ये एक हो सकता है, वजह आपको लगता है सलीम भाई कि ये क्योंकि एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बड़ा एक अच्छा काम करने वाले एक्टर हैं, तो शायद उनको मवाजने के अंदर हमारे यहाँ से आप ही नजर आ रहे होते हैं, वरना तो फिर वो विजय राज भी है, इरफान खान भी थे, और बेतहाशा अदाकार हैं। मगर नहीं, वो उसकी मैं आपको इसमें बता दूं, इरफान खान साहब तो है नहीं, ठीक है, विजय राज जो है वो उतने सिग्निफिकेंट नहीं थे जितने सिग्निफिकेंट नवाजुद्दीन सिद्दीकी के रोल्स हैं पिछले 10 साल में, ठीक है। सर शकील सिद्दीकी के बाद अगर कोई एक्टर हुआ नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुआ, तो मैं आपको सही कह रहा हूँ, शकील भाई भी हमारी जान आए थे शो में शकील? नहीं अभी नहीं आए, नहीं वो नहीं आए हुए इसलिए, मगर बात है कि तुमने जो उनका नवाजुद्दीन सिद्दीकी मारा है, इसका मैं क्या करूं। मगर मुझे लगता है कि शायद वजह इस सवाल की ये क्योंकि वो अच्छा एक्टर ढूंढ रहे होते हैं पाकिस्तान में, तो वो आपका नाम लेते हैं, वरना वो ये भी कह सकती थी In regards to expression, in regards to technique, maybe like through theater. हाँ, मेथड अदाकारी का, इस तरह के जो अदाकार होते हैं, जो पैरेलल वाले अदाकार जिनको हम कहते हैं, उनका मेथड एक जैसा होता है। लेकिन मेरे साथ जो एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ था, जब मैं पासपोर्ट बनाने एक दफ़ा गया, लाइन में लगा हुआ था, बराबर में 2 खवातीन खड़ी हुई थी, वो भी लाइन में थी। उस ज़माने में इंडियन फिल्म लगती थी, वो बजरंगी भाईजान उन्होंने रात को देखी थी। अच्छा, तो वो मुझे कह रही है देख लें, ये वो रात को फिल्म में था ना, ये वो है। अच्छा, सलीम में राज को नहीं पहचान रही थी कसम। कह रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी खड़ा हो। वो कितनी बात है कि उनको था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी सुबह पासपोर्ट बनवाने के लिए खड़ा हुआ है। मगर मुझे ये बताएं कि राणा साहब आपको है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आइडिया? नहीं जानते, या फिर सिर्फ शोएब सिद्दीकी में बात फंसी हुई है? यहाँ है ना। हाँ, तो मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि वहीं तक है, नहीं बस ऐसी चांस ही नहीं मिला जो आपने। चांस नहीं मिला। वैसे राणा साहब को शौक है आपको ड्रामा फिल्मों का? देखिए हम तो मेहनती आदमी, मजदूर आदमी हैं। जब वकील बने तो वकालत को कामयाब कराना था, तो मेहनत की कोई और हॉबी नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई थी। अल्लाह ने हमारी वकालत कामयाब कर दी। 1970 की बात है, लेकिन उसके बाद फिर चलते ही फिर सियासत भी तो ऐसे ही काम है ना। लेकिन ऐसे तो ना करें ना, बंदा बीच में 3 बार मिनिस्टर भी रहता है, और अब तो आजकल तो ये यूट्यूब का दौर है, कहीं चलते फिरते, कहीं घर के अंदर को घर वाले देख रहे हो, को बंदा फोन पे देख लेता है। बल्कि बहुत सारे पॉलिटिशियन की तो पुरानी वीडियोस आ गई जो स्ट्रगलिंग जमाने में उन्होंने भी अदाकारियां की हैं। बहुत सारे ये भी हुआ है बहुत। वो आई नहीं, वो लीक हुई है। नहीं मगर कोई है राणा साहब, कभी कोई रहा हो कोई शौक किस चीज का? कोई एक्टिंग का, ये एक्टिंग का कोई फिल्म ड्रामा कोई ऐसा? नहीं, जो सारा दिन हम सियासत, ये एक्टिंग ही है और क्या है। नहीं वो तो आप जलसों में अपनी जाना होती है, है ना, एक्टिंग मगर करनी है, हमने लोगों से मिलना है तो मगर एक्टिंग किसी करनी है। दूसरे की भी देखते हैं, दूसरों को भी इसी का अंदाजा लगाते हैं। राणा साहब जेडे प्यारे ने माशाल्लाह। मैं पूछना चाह रहा कि खूबसूरत इंसान मेरे ਵੱਡੇ भाई, कभी होया जिंदगी विच कोई मोहब्बत भी तो इंसान हो जाती ना? ये ना कहना मुझे अपनी आवाम से मोहब्बत है, मुझे माँ बाप से मोहब्बत है। हाँ, ये ना कहिएगा क्योंकि आपको अपनी आवाम से मोहब्बत है, क्योंकि उस तरह तो हमें अंदाजा हो रहा है इस मोहब्बत का हाल क्या हुआ है।
मेरा ख्याल है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसको मोहब्बत ना हुई। अच्छा जी, तो राणा साहब कब हुई? ये बस छोड़ने देंगे। अच्छा ऐसी बात है, कॉलेज का जमाना था, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का जमाना था। और ये बता दे सिर्फ कि मोहब्बत पाए तकमील तक पहुंची या नहीं वो ब्लश भी कर रहे हैं, वो ब्लश भी कर रहे हैं। राणा साहब आज तो लगता है ये कोई पुराने जख्म जो है वो होए 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 होए। राणा साहब तो ये बताइए कि कॉलेज का जमाना था, बाग की बहारें थी, वो चिड़ियों का चहचहाना था, हैं? और कानून की किताबों के अंदर हल्का हल्का वो मोहब्बत का फसाना था। वो तो हर तालिब इल्म ऐसे ही करता है। नहीं, हर तालिब नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम पे ना डाले। हम बॉयज स्कूल में पढ़ते थे और कॉलेज में हमें कोई ऐसा मौका ना मिला। अच्छा, तो कानून के जमाने में ये हुआ, तो फिर क्या हुआ? बस तकमील नहीं हुई, मैंने कहा तकमील नहीं हो सकी। क्या आप कॉलेज से ग्रेजुएट कर गए, वो छोड़ गई? मुझे याद नहीं है। वेलकम बैक टू गपशप। रबानिया, सलीम साहब से मेरा क्वेश्चन है कि पहले लोग थिएटर के थ्रू एक्टिंग में आते थे, अब काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि सोशल मीडिया के थ्रू वायरल होते हैं और एक्टिंग में आते हैं। तो अगर कोई एक्टिंग में अब आना चाहे, आप क्या उनको रिकमेंड करेंगे? बस आपके अंदर होनी चाहिए गट्स अदाकारी के। तो सोशल मीडिया से आए, टिकटॉक से आए, थिएटर से आए। थिएटर से आने का मतलब ये नहीं कि अदाकार अच्छा ही होगा। साढ़े तो साहब ला लो। क्या आपने सही बोला पहली दफा। तो थिएटर में तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को परफॉर्म करते थे, बस अदाकारी करते हैं हम लोग। सोशल मीडिया पे तो आपको कंटेंट खुद क्रिएट करना है, सारी चीज़ें खुद, शूट भी खुद करना है और फिर आपको मनवाना भी अपने आप को, जो कि ज़्यादा मुश्किल है। अगर वहाँ से आप अप्रूव हो जाते हैं, आप काम करें अदाकारी में 100 मगर इस पर मेरा आपसे सवाल ही होगा अज़ीम भाई कि आपको लगता नहीं कि कहीं थिएटर के अंदर अदर देन कंटेंट बनाना सोशल मीडिया पे एक प्रैक्टिस आपके अंदर आती है जिसमें आपको पेशेंस और कैरेक्टर की डेप्थ पे जाना समझ आता है? वो शायद आप सोशल मीडिया के कंटेंट के अंदर वो ड्यूरेशन नहीं होती जो कि आप एक जब ड्रामा कर रहे होंगे तो उसकी ड्यूरेशन है 1.5 घंटा 2 घंटा, तो वो 2 घंटे की जो एक्सरसाइज है उसकी जो रिहर्सल होगी 2-3 महीने की, वो तो आप नहीं कर पाएंगे। वो तो अगर सोशल मीडिया को हटा दें तो इससे पहले भी जो अदाकारी करते हैं हम लोग, बहुत सारे अदाकार ऐसे हैं जो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देते अपने आप पे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेते, ना उनको किसी किस्म का बोझ महसूस होता है अदाकारी करते हुए। तो ऐसे अब भी सोशल मीडिया पे हो रहा है। हमारा जो प्रोसेस था अदाकारी का, या अब भी अदाकारी करने का प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस ज़्यादा है उसका, सोचने का काम बहुत ज़्यादा है। अगर कोई किरदार आपको मिलता है उसके अंदर लिव करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस, एक्सरसाइजेज जो हमें थिएटर, जैसे मैं अब तो थिएटर नहीं करता हूँ, लेकिन एक ज़माने तक 2010-12 तक मैं थिएटर सिर्फ इसलिए करता था कि मैं रीफोकस हो जाता था। मैं दोबारा अगर टीवी करता था थिएटर करके तो मैं दोबारा ज़मीन पे आ जाता था कि हाँ भाई, थिएटर से आपको अपने आप को कंपाइल करने का मौका मिलता था। और राणा साहब, वो जहाँ से बात खत्म हुई थी कि यूनिवर्सिटी का दौर था। थोड़े यार पुरानी हो चुकी है। मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई को तुम इस तरह तो ना आप करो ना। बड़े भाई हमारे दोस्त भी हैं, सिर्फ हमारे दोस्त नहीं है, सबसे बेस्ट दोस्त किसी को भी नहीं पता ये किनके थे। किनके? मियां नवाज साहब के। अच्छा, हम नवाला हम प्याला इको प्याले च पावे खाने। अच्छा हाँ जी। राणा साहब क्या ये सही कह रहे हैं? हाँ जी। ओए ये तो हमें पता ही नहीं था। आप इकट्ठे बैठ के वो पाए शायद उनसे तलकात थे, ठीक थे, दोस्ती अच्छा थी। और पाए वाए खाए तो ये जो जितनी जमातें अपनी गिनी, ये सारे इकट्ठी जमातें के नाम बदलते रहे ना। हाँ। 13 तक 2013 तक तो वो जमात तो एक ही थी, उसी के नाम होते। ओए तो ये कभी हुआ मौका ये इकट्ठे पाए खाने वाला? मेरी तो नहीं कभी कहा, लेकिन मेरा अच्छा तल्लक था, दोस्ती थी। मगर ये जो इतनी पार्टीज आपने देखी और आप इतनी पार्टीज, 13 तक एक ही पार्टी के नाम थे। जुनेजो में वो भी थे, हम भी थे। IGN में वो भी थे, हम भी थे। फिर जाके 13 में हमारे इख्तलाफ हुए। नहीं, मगर उससे पहले बीच में काफ नहीं, वो सारे काफ चले गए थे, बाहर चले गए, वो सारी काफ बन गई। हाँ नहीं, मगर ये जो इतनी पार्टियां आपने देखी हैं तो इसमें सबसे ज्यादा पार्टी एक ही है, उसके नाम मुख्तलिफ है। मुस्लिम लीग का नाम नून रखा, पहले इसका नाम जुनेजो था। मैंने तजवीज़ दी थी वर्किंग कमेटी में, मेरे नाम से लिखा हुआ है कि मैंने कहा अब जुनेजो साहब फौत हो गया, अब इसका नाम नून रख दिया। ठीक है, तो वो तो नून ही है। तो उसके वही जुनेजो थी, वही हुआ कि जब मियाँ साहब बाहर चले गए तो आपने कहा कि काफ रख दें इसका नाम। नहीं, वो भी बस प्रॉब्लम आ गया था। वो प्रॉब्लम यही था ना कि मियाँ साहब चले गए थे तो काफ नहीं था। क्या हुआ? जैसे एक बंदे पे बड़ा एतमाद होता है, ठीक है, जैसे मुझे इन पे बड़ा एतमाद है। मेरे भाई हैं। कोई ऐसी चीज हो जो मैं इनसे तक्कर खोरी वो उसके मुताबिक ना हो तो फिर मैं इनसे नहीं। लेकिन राजा साहब मुझसे मोहब्बत करते हैं ना आपने आज एक सच्ची बात मुझे बतानी। यूनिवर्सिटी तुसी धोखा देता है कि उन्हें देता है? मेरी बात है कि
मुझे वैसे तो याद नहीं, लेकिन चूंकि हम मजदूर आदमी हैं, मजदूर तो धोखा नहीं देते किसी को। उन्होंने कहा कि हम मजदूर लोग हैं तो हम धोखा नहीं देते, यानी कि धोखा दूसरी तरफ से हुआ। सॉरी ओए होए होए, तो वहां पे धोखा दूसरी तरफ से हुआ। वैसे वो जो थे या जो भी थे वो आपके हल्के में ही कहीं रहती वहती तो नहीं थी, ये बाद में पता चला या नहीं? बोल गया ना सर। क्वेश्चन किनका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंसूर हयात है। मेरा क्वेश्चन सर राना साहब से है कि जो पीछे 5 वज़ीर-ए-आज़म रिसेंट गुजरे हैं उनमें से आपका फेवरेट कौन है? मोहम्मद खान जुनेजो। मोहम्मद खान जुनेजो साहब उन्होंने कहा है वो उनके फेवरेट वजीर आजम थे। ठीक है जी। वालेकुम सर, मेरा नाम अली जान है और मेरा क्वेश्चन राना साहब से है कि सर आप इतनी ज़्यादा पार्टीज़ में रहे, कौन सी पार्टी में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहे और किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा पॉलिश किया आपको? जो जुनेजो साहब का दौर था ना, वो बहुत अच्छा दौर था। जैसे इन्होंने कहा वो मेरे फेवरेट दोस्ती मेरी नवाशी से, लेकिन इंसाफ तो ये है कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को चलाया वो बेस्ट है। जुनेजो साहब, वैसे आपको पूछना चाहिए था कि इतनी पार्टियों में रहे, सबसे ज्यादा पार्टी किस पार्टी में होती है? जी सर, मेरा सवाल सर सलीम से है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी शख्सियत का आपको बायोपिक का लीड रोल करने का मौका मिले तो आप किसका करना चाहेंगे? राना साहब का। राणा साहब का उन्होंने कहा कि करना चाहेंगे जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल राना साहिब से है कि आपकी अलायंस हमेशा उस पार्टी से होती है जो हुकूमत में होती है, तो क्या आपको अपोजिशन बेंच से डर लगता है? जी सर बताइए। देखिए अवाम नहीं, मैंने कहा कि जिधर हम जाते हैं गवर्नमेंट उधर आ जाती है। हम जाते हैं गवर्नमेंट उधर जा जाती है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਹੋਏ बस क्या हुआ इसको? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। एंड व्हाई इज ही शाउटिंग? बस अचानक मैंने ही पै गए ने। हुआ क्या है इसको? व्हाट इज रॉन्ग? कल्लिम इंता कल्लिम हेलो कल्लिम व्हाट इज रॉन्ग? यस बस गुस्सा 24 घंटे क्यों है आज गुस्सा इसको? يا شاودري यस لقد طلبت هذا السيارة القديمة لوالد العائلة بأكملها ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। बात क्या है यार? ਸਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ नहीं ना हैगी। क्या मिक्स हो गया? सर जी असल में ना जी वो गाड़ियां मंगाई थी इन्होंने। गाड़ियां? वो जो पुरानी विंटेज गाड़ियां नहीं होती, हाँ। वो इनके बाप दादा परदादा जो यूज करते थे, हाँ। वो गाड़ियां उन्होंने मंगवाई थी, कंटेनरों के कंटेनर। किधर? इधर पाकिस्तान पाकिस्तान मंगवाई थी? أيوة يا شاودري معرض الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية हाँ जी वही मैं दस रहा हूं। कह रहे हैं सर कि वो गाड़ियां थी जो दूसरी जंगे अजीम में इस्तेमाल हुई। ओए और ऐसी ऐसी कमाल गाड़ी सर वो कंटेनरों में लोड होकर इन्होंने वहां से चली, कराची पहुंच गई। ठीक है कराची से आगे आनी थी, इन्होंने कहा कि मैं इधर लाहौर में नुमाइश वगैरह करूंगा। ठीक है तो बस वो कर ले يتم فقدان الحاوية بأكملها بسبب هذا الفرش। सर जी पीटीआई का जलसा मैं कराऊं ना? नहीं क्या हूँ सर पीटीआई के जलसे आपको पता ना हो रहे हैं। हाँ। और गवर्नमेंट रोक रही है उनको आने में। अब वो हमारे कंटेनर थे सर 18-19 कंटेनर थे। अच्छा। उसमें वो गाड़ियां लदी हुई आ रही थी। ओके। अब उन्होंने लोगों को शहरों में आने से रोकना था, वो कंटेनर उठा के उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे लगा दिए हैं। अब वो हजारों की तादाद में कंटेनर लगे हैं। अब मैं अपने कंटेनर उनमें से कैसे पहचानूं? हर जगह पे लगे हुए हैं। अब वो गिन गुन के ना हमें कह देते हैं कि कितने कंटेनर है, 18 जी। कोई भी 18 कंटेनर दे देते हैं। साड़ियां गड्डियां ਉਹਦੇ 'ਚ है ही नहीं हुण। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਨੇ सर खराब टमाटर जी सर, सब्जियां दालां मिर्चा निकलियां ने सर जी। वो अब कंटेनर गलत आ गए हैं। ओके। अब वो सारी चीजें आ तो गई हैं, हमारी गाड़ियां नहीं आई। ओए होए होए। ये कह रहे हैं कि कम से कम 87 अरब रुपए की गाड़ियां हैं वो सर। 87 अरब? जी सर। جولد سيارة الجولد। जान कहते ਉਹਦੇ 'ਚ कुछ गाड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। أيوة ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚਲੋ मैं कह जी ये ਜਿਹੜੇ कंटेनर खराब सब्जियां ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ वापस करिए, नहीं किया वो भी खा गए। अच्छा खैर बात सुनो, ये तो तुम उनका किसी उनको पुलिस स्टेशन लेके जाओ या कुछ। أيوة لازم هو كلمه هذا ميكس كيف ميكس؟ यार मिक्स फ्रूट चाट हो गई उन्होंने। إيه عم بدها चार لا ميكس हो गया। सर पता थोड़ी भी शहर जी क्यों लग गया कंटेनर? لا
أنا معجب النجم الكبير. ओ ये सुपरस्टार पाकिस्तान. السلام عليكم يا حبيبي. वालेकुम अस्सलाम. كيف الحال؟ टाइट. ايوه معلوم يا حبيبي सुपर स्टार في पाकिस्तान. मैं फैन है सर ਤੁਹਾਡੇ अरबी भी फैन है कैसी गल है सर माशाल्लाह. कहाँ से आए हैं? ये तारुफ सर शेख वजन बिन जर्रा यूएई से. वजन बिन जर्रा. ايوه ما في مشكله هذا كونتينر في فلوس زياده انا كبير والرئيس والمدير. हाँ जी कहते कंटेनर जो नुकसान होने चलो कोई गल नहीं हो जाता नुकसान साढ़े को पैसे की केड़ी कमी है. ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚ ਹੁੰਦੇ ਅਰਬੀ ਆਇਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ. आप कुछ ना कुछ देखे जाना. ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਹੀਂ. ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਈਮਾਨ ਨਾਲ. कौन? ਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ. क्यों? ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ. ओए होए. ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕ ਯਾਰ. अच्छा ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ. ना करें. ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਨੋਨ ਨੰबर कित्थों आ गया. हाँ कहते ने कुछ अर्सा पहले कुछ अननोन बंदे मेरे पास आए थे. अच्छा उनको मैंने हेल्प आउट किया था. ओके. मैं क्या हेल्प आउट किया था मतलब हाँ. कहते ने एक छोटी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸਭ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਜਾਓ. ਉਹ ਫਿਰ ਦੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. Yes. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾ ਦੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣਾ. ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ. ओहो ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਡਰ ਲਾਓ. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ. ਬੜੇ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨੇ. हाय हाय हाय. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾੜੀ ਏ. हाँ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਸੋ ਨਾ ਹਾਂ। ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਿਰਫ ਮੰਦੇ ਸੋ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ. ਹਾਂ। ਵੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆਈਪੀਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਦੇ. ओए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ. ਹਾਂ। ਮਈਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਰਹੀ. ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਭਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੋ. ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰ. ओ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ. ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ओ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈਏ. ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸਦਰ ਲਵਾ ਦੇਣੇ. ਹੈਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ. ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਰੱਖ. ओके ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ. ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦਰ ਲਵਾ ਦੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ. ਯਾਨੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਐਸੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਡਾਰੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ ਅੱਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਕਰੀ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਹੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ. अच्छा ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਾਂ। ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ. ਆਹਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ. ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ. ਅੱਛਾ। ਵਰਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹੈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਮਿਆਉ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ. ਹਾਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ. Yes. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ. Yes. ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ. Yes. ਕਾਫ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ. Yes. ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ. यस ਕਿਤੇ मुल्क में और का ਆਓ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ. हाँ ਕਿਤੇ हल्के में ਹਲਕੇ ਆਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਹੋਣ. ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ. ਓਏ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ.
सर जी जेल जाके तो बंदा मजबूत सियासतदान बनता है। माशाल्लाह इन्हां दे बेटे जिहड़े ने हाँ किते गुजराले वो भी माशाल्लाह इलेक्शन लड़ते हैं। जबरदस्त। इस वास्ते मैं इन्हां नूं सलाम पेश करना कि अवाम दी इन्नी खिदमत इन्होंने की है। हाँ किते गुजरावाले नहीं सर मेरे वास्ते बड़े मोहतबर ने जी जी मेरे दोस्त भी ने। आई नो। ते सब तो मजेदार आज तो ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम की गल की है भला क्या सलीम मिराज साहब सर मैं इन्हां दा फैन होया नहीं 1990 हाँ अब मैं क्या ज्यादा थल्ले ना टुर जावां हाँ भाई जदों इन्होंने पहला ड्रामा किया ना 52 हाँ उस दिन तो मैं सोच लिया सी भी आने वाले वक्त दे विच एशिया का सब तो बड़ा फनकार कौन बनेगा। कौन बनेगा? मैं तुहानू पूछ रहा तुसीं मैनूं पूछ रहे सलीम मिराज साहब घबराना नहीं। हाँ सर कोई इस गल ते फिल्म बना सकता सी नहीं लेकिन सर बनी और सब तो मोस्ट फेवरेट मेरे अदाकार उहदे विच घबराना इन्हां दी वजह तो मैं वेखी। अच्छा 6 बारी वेखी सर। क्यों नहीं समझ आई। यार माशाल्लाह स्क्रीन ते हुंदे ने भावें एडी स्क्रीन होवे ते भावें एडी होवे सजा के रख देंदे ने स्क्रीन। वो तो है सर जी एक फोटो मैंने दे दियो क्योंकि मेरे बच्चे भी तुहाडे फैन है। अच्छा लेकिन सर प्लीज इत्थे आया जाया करो। पंजाब सिंध बलोचिस्तान KPK गिलगित बल्तिस्तान तक तुहाडे फैन है ते तुसीं उधर चक्कर घट लाउंदे हो ते प्लीज आया करो सर। ये आवाम तुहाडे नाल मुहब्बत करदी है। भाईजान तुहानू कह रहे हैं माशाल्लाह मेरे तो भी सोने नहीं यार लेकिन सर जी खाने तो बगैर मैं नहीं जान देना। अरे यार सर मिराज साहब आए ने सर दसो की खाना कढ़ाई मंगाइए नहीं कढ़ाई दसो की मांगो आलू की मांगो कुछ भी कर तो डाइट मंगवा लो। डाइट की होंदा है टिशू तल लियाओ यार दसो सर आर्डर दो मैं भी उन्होंने को ही मंगाना मेरे दोस्त है कि नहीं यार। यार राणा साहब तो आलू पराठा खाओ तक मोटे हो। आलू पराठा बिल्कुल ठीक है सर। प्रोग्राम कितने बजे खत्म होना है? थोड़ी देर में हो जाएगा 15-20 मिनट के। हाँ। और डाले तैयार करो राणा साहब आए ने इज्जत और एहतराम ना ले जावांगा ना सर। डाले तैयार ने तुसी बस बाहर निकलना ते मैं तुहानू पूरे प्रोटोकॉल नाल गुजराले दी जेल छड्ड। वेलकम बैक टू गपशप जी। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब कैसे हैं आप? मेरा नाम हुज़ैफ़ा या हाशमी है। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जो फिल्मी इंडस्ट्री है उसका हर रुख आपने देखा है, हर चेहरा आपने देखा है बड़े करीब से, थिएटर भी आपने देखा है और अब की जो नई इंडस्ट्री है वो भी आप देख रहे हैं। उसके अंदर पहले ख़वातीन को एज नहीं मिलता था, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, बाद में थोड़ी सी आसानी हुई और अब एज मिलता भी है, लेकिन बॉयज़ को एज नहीं मिलता। इसकी क्या रीज़न है? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल सर मेरा आपसे ये है, ये जो आजकल के थिएटर्स हैं इनके अंदर एक्टिंग के अलावा और क्या चाहिए? क्योंकि जब भी हम एक्टिंग लेके इनके पास जाते हैं कभी ये कहते हैं आपका ये मसला है, आपकी फ़िज़ीक ठीक नहीं है, आपके कपड़े ठीक नहीं है, तो ये एक्टिंग को क्यों नहीं जज करते, कपड़ों को या फेस स्ट्रक्चर को, इसको क्यों जज करते हैं? एक्टिंग ही लेके नहीं जानी थिएटर में। आपने एक्टिंग करने के लिए जाना है तो एक्टिंग ही नहीं करनी है। अगर आप एक्टिंग करेंगे तो फिर आप फॉल्टी हो जाएंगे। बाकी कपड़ों की बात की, फिज़िक की बात की, तो उसके लिए तो मैं आपके आगे मिसाल हूँ भाई। हमने जिस तरीके से काम शुरू किया था तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आपको किसी हद तक काम की समझ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप तैयार होके आएँ, कपड़े पहन के आएँ, अच्छे ब्रांड की चीज़ें करके आएँ, एट दी एंड आपने करना है सीन, आपने अदाकारी करनी है, वो परफेक्ट होनी चाहिए। और एक उनका दूसरा सवाल था कि वो कि खवातीन को एज उनके ख्याल से मिलता है। काम मिलने के हवाले से कह रहे हो कि लड़कियों को काम यार ये किसी वक्त में होता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब जैसे मैं ज़्यादा कराची में काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि अब वो चीज़ें कम हो गई हैं। कोई ऐसा सिलसिला लगता नहीं है मुझे, क्योंकि अब बेतहाशा लड़के जोक द जोक आते हैं। मतलब हर दूसरे दिन एक लड़का स्टार बना हुआ होता है, हर दूसरे दिन एक खातून लड़की स्टार बनी होती है। अदाकारी ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में उर्दू में होती है, अपनी उर्दू ठीक करो। और अच्छी अदाकारी करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उर्दू अदब जो हमारा है, अफसाने या जो भी चीज़ें, तो आपको इससे फ़ायदा होता है अदाकारी। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बिलाल अहमद। मैं चंद अशार पेश करना चाहूँगा और राना साहब आपके कैरियर से बिल्कुल अलाइन करते हैं। बिलाल पहले मुझे बताइएगा कि शायर कौन है? अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मालूम। यार जब शेर याद करते हैं, याद करने पर आपने जोर लगाया होगा गालिबन, है ना? नहीं, ये मैंने एक वीडियो देखी थी, इनफैक्ट मैंने पढ़ा नहीं है, तो वहीं से मुझे याद हो गया। मतलब दिल को छू जाने वाली, दिल को छू जाने वाली। तो ये जिसने आपके दिल को हल्की हल्की ये की, वो पीछे एक इंसान होगा जिसके जहन से निकला।
उस बेचारे का भी ख्याल करें, या कोई अगर किसी बेचारी ने सोचा था। जी शेर सुनाइए, राणा साहब के लिए शेर हैं जी। वो रास्ते तर्क करता हूँ, वो मंजिल छोड़ देता हूँ। वो रास्ते तर्क करता हूँ, वो मंजिल छोड़ देता हूँ। जहाँ इज्जत नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देता हूँ। मुझे मांगे हुए साए हमेशा धूप लगते हैं। मैं सूरज के गले पड़ता हूँ, बादल छोड़ देता वाह हूँ। वाह वाह। ताल्लुक यूं नहीं रखता, कभी रखा कभी छोड़ा। जिसे मैं छोड़ता हूँ फिर मुसलसल छोड़ देता हूँ। राणा साहब कैसा लगा आपको? नहीं, इन्होंने मेरी ना 100% तर्जमानी की है। ओए होए 100% तर्जमानी। बहुत शुक्रिया, आपने जो छोड़ने छुड़ाने का जिक्र किया इसके अंदर मेरी खुशकिस्मती है। हाँ बिल्कुल, मेरा जो है ना सफाई इन्होंने दे दी। ओए होए। ठाकुर साहब 2 लाइनें आपके लिए। अच्छा 2 लाइनें इनके लिए भी हैं, मगर किसकी लाइनें हैं ये बताएं। इनका भी नहीं मालूम। इनको आपने कहाँ देखा? ये भी मैंने एक वीडियो देखी थी। आप वैसे क्या कर रहे हैं? मैं BS साइकोलॉजी कर रहा हूँ। BS साइकोलॉजी कर रहे हैं आप? ये वीडियो सारी क्लास में बैठ के देखते हो? यूनिवर्सिटी दोस्तों कह रहे थे तुम्हारा भाई शेरों की वजह से फेल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 3.85 CGPA है। 3.85 CGPA। अल्लाह राम दवे बड़ी है, डॉक्टर ने बुखाओ किसी ने। चले शेर सुनाइए अब आप, ठाकुर साहब के लिए शेर आने लगे। गुलाब जैसे हो गुलाब लगते हो, जरा सा मुस्कुराओ लाजवाब लगते हो। पहले तो आप अपना गुलाब चेक कराएं। सर तुसी शेर नहीं सुनेंगे, जरा सा मुस्कुराओ तो सांप लगते हो। सांप अच्छा एक मिनट साहब रुक जाए, देखिए अभी तो राणा साहब हो गए और ठाकुर साहब हो गए। बिलाल रुबानिया के लिए कोई शेर आपको याद हो? पीछे किधर देख रहे हो? वो वाली है, फिर सुनाए हो जाए। फिर शायर का नाम तो होना नहीं है, पक्का पता है हमें पहले ही। ठीक है तो अब जरा शेर सुनाइए। शेर ही सुना दो जी बिलाल। वाह वाह मजा आ गया। हाँ ओके ओके ओके। इरादा रोज करता हूँ मगर कुछ कर नहीं सकता। मैं पेशावर फरेबी हूँ, मोहब्बत कर नहीं सकता। यहाँ हर दूसरा इंसान खुदा खुद को समझता है। खुदा भी वो जो अपनी ही झोली भर नहीं सकता। वाह वाह। मैं देख पकानी आ, मैनू चौल भे दे, भाई साडा मैग दे दे। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपकी मेमोरी कम से कम इस पूरे उससे पता चला बहुत अच्छी है, तो दैट इज समथिंग गुड दैट केम आउट ऑफ दिस। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनाल अफजल है और मेरा सवाल सलीम सर से है। अपने ड्रामाज में आपका फेवरेट रोल कौन सा है इस वक्त? इस वक्त जी इस वक्त तो कोई फेवरेट रोल नहीं है। आखिरी फेवरेट कब था? चले ये बताओ। ये खुशबू में बस एक खत, एक ड्रामा भी किया था मैंने हम टीवी का, उसमें मुझे पसंद आया था अपना रोल। खुशबू में बस एक खत। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन सर सलीम से है। सर आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स में काम किए, मूवीज़ में, ड्रामास में, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स के बाद वो खुद भी देखते हैं अपनी मूवीज़ और ड्रामास? हाँ देखता हूँ, मतलब कंप्लीट तो नहीं देखता हूँ लेकिन मोबाइल पे तो आदमी देखता ही है। वैसे घर वाले भी सारे आपका काम देखते हैं? बिल्कुल सारा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपने कहा हुआ या खुद वैसा? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, वैसे नहीं, उनको पता है आप क्या काम करते हैं। इसीलिए नहीं देखते। अच्छा मगर देखते नहीं है वो घर वाले? हाँ उनका अपना ओपिनियन है, कोई अच्छे प्ले उनको लगे तो देख लेते हैं जो अच्छे। मगर वैसे जनरली वो दूसरों का काम देख रहे होते हैं दूसरे। हाँ मेरी बेगम टीवी शौक से देखती है, प्ले सर घर का सलीम दाल बराबर। उस दौरान अगर कोई प्ले आ जाए तो देख लेती है, लेकिन स्पेसिफिकली नहीं कि जी आज आपका ड्रामा आ रहा है। मेरी बेगम ने शायद कोई एक आध फिल्म ही देखी हुई है मेरी बस। अच्छा। हाँ, और कभी अगर मैंने दिखा दी टीवी पे तो उन्हें बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती। अच्छा डाइजेस्ट नहीं होती थी। जितने भी बच्चे आए हैं कौन सी यूनिवर्सिटी से आए हैं? GC कॉलेज यूनिवर्सिटी से याद है जो यूनिवर्सिटी थी। ये नहीं थी। वैसे ये बताइए राणा साहब के कोई आपके कोई फेवरेट अदाकार अदाकाराएं हैं? हमारे ज़माने में ये 2 अदाकार मेरे फेवरेट थे। एक मोहम्मद अली साहब और शमीम आरा साहब, जबरदस्त। और ये आजकल के दौर में जो अदाकार काम करते हैं मैंने देखे नहीं, मगर आपको पता तो है ना कि काम करते हैं। अच्छे ही होंगे साहब। वैसे आपने नहीं देखा हुआ काम? आजकल के दौर वाले भी वो हैं जो 30-30 साल से 20-20 साल से कर रहे हैं। हाँ नहीं मगर वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल वो मायरा खान का पता है आपको? सिर्फ सुना ही है, देखा नहीं। सुना है? फिरदौस जमाल साहब से सुना है। बात आ जाए आप। जी रुबानी। तो आप इतना सियासत में मसरूफ रहते हैं तो फिर आप टाइम किस तरह स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ? नहीं बस सियासत में ही रहते हैं। तो फिर
देखते हैं, कोई किताबें, कोई वेकेशन, कहीं ट्रैवलिंग का शौक है कोई? हाँ, ट्रैवलिंग तो सारी दुनिया में हम फिर आए। तो कोई ऐसी जगह जो आप गए हो या बहुत दिल को bucket पसंद list आई। पे हो आपके? ये नॉर्वे जो है उसका एक ओस्लो खिलाफा है, जी, वो ओस्लो। देखा मैंने। अच्छा, ओस्लो पसंद आया। एक जगह थी स्विट्जरलैंड में, जहाँ वो एक होटल है, उसके सामने समुंदर है, पीछे बर्फ है, पहाड़ है। ओए होए होए होए, तो कोई नाम याद है सर इस जगह का? एक ही दारुल खिलाफा है उनका, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं याद। नहीं, कैपिटल में ही उनके वहाँ पे आप कह रहे हैं, वहाँ पे ही था ये। तो ये वैसे मैंने नोटिस किया, आपको पहाड़ और ये सीनरी और इस तरह के नॉर्दर्न बड़ा ग्रीनरी और ये बड़ी चीजें पसंद हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी। कोई ऐसी जगह जो देखना चाहते हैं अभी? कोई है कोई ऐसी जगह, कोई आपने सोचा हो कि यार ये एक है, यहाँ जाना है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी दुनिया में कोई ही मुल्क हो जहाँ ना गया हूँ। नहीं, वो तो हमें पता चल गया, लेकिन फिर भी कोई नहीं, जहाँ जहाँ मैं पसंद था मैं हुआ है। दोबारा कहीं जाने का कोई हो दिल कि इधर एक बार दोबारा जाते हैं? दोबारा भी यही जो 2-3 जगह मैंने बताई। ओस्लो जाना है और दूसरा स्विट्जरलैंड जाना है। ठीक है जी, ठीक है। और ये जाना अकेले है या किसी के साथ जाना है? अब वो तुम्हारे साथ कौन जाएगा, अकेले ही जाना। नहीं तो पहले कौन जाता था? नहीं, मैं भूल गया, याद है। जी, अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं आप लोगों के साथ। सवाल पूछूंगा राणा साहब और 7 ऑप्शन दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। सलीम भाई कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे आप, या राणा साहब आप नहीं दे पा रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 रुपये आपको मिलेंगे। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है ये आप लोगों की मर्जी होगी। पहले सलीम भाई आपके साथ खेलूंगा मैं, ताकि राणा साहब को जरा अंदाजा भी हो जाएगा। ठीक है सलीम साहब, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका किरदार कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, इमरान अशरफ और मुनीब भट्ट। इमरान अशरफ। इमरान अशरफ। ये बताइए सर, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ताबिश हाशमी और जनाब अहमद अली भट्ट। ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी, ठीक है सर। ये बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, महविश हयात और सबा कमर। तो सेल्फी किसके साथ है? महविश हयात। स्माइल किनको दे रहे हैं? सबा। और फ्लोर किसका आ गया? हानिया। ठीक है सर, ये बता दीजिए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, 12-13 घंटे का सफ़र, 7 वाली सीट खाली, देखते हैं कुछ लोग आए हैं, अगर आप इजाज़त दें तो वो भी आपके साथ 12-13 घंटे के लिए हम सफ़र बनेंगे, किसको 12-13 घंटे अपने साथ बिठाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शबीर जान साहब, नुमान एजाज साहब और हुमायूं सईद साहब। शबीर जान साहब होंगे वो। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अमान और मौलाना फजल रहमान साहब। ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ, जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब इमरान खान साहब। बचाने के लिए ना जी, इमरान खान। जनरल नॉलेज पे सलीम भाई नहीं गए तीनों बार में। जी राणा साहब, आपकी बारी है। याद कराना चलूं, जनरल नॉलेज का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है बस ठीक है। राणा साहब बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? स्माइल किनको दे रहे हैं? परवेज इलाही साहब। और किसका फ्लोर आ गया? शाह महमूद कुरैशी साहब। सर ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे आप भी जा रहे हैं, 7 वाली सीट खाली है, किसको बिठाना चाहेंगे अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जरताज गुल और महविश हयात। ये बाद वाला ठीक है। बाद वाला क्या? महविश हयात। महविश हयात। पता आपको ये कौन है? पता है आपको महविश हयात का है? पता है? पाकिस्तान में है, अदाकार है। ठीक है, अदाकारा है, उनको पता है। तो मुंह ते लाली क्यों आई ना है? आप तो देखिए, मुझे देख ले। जो भी है उन्होंने बात कर दी है भाई। ठीक है सर, ये बता दीजिए,
टाइटैनिक फिल्म देखी हुई आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। नहीं देखी हुई। चले छोड़ें टाइटैनिक को। मैं कहता हूँ आप एक क्रूज पे जा रहे हैं, क्रूज शिप, ठीक है, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? वीआईपी पास है आपके पास, ऑप्शंस आपके पास जो है वो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और माहिरा खान। माहिरा खान ठीक है। साहब माहिरा खान का भी आपको पता है? ना, सुना हुआ है ना। ये सिर्फ इमरान खान भुले, बाकी सारे खाना तो बताया। सर ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शुएब सदीकी साहब, ओन चौधरी साहब और रबानिया। इनको दे दें। सलीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों हज़रात, एंड थैंक यू सो मच।